उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज क्लास 10th वाले बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि जितने भी हम क्वेश्चन आप लोगों को आज कराएंगे ये सारे क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। तो एक बात को याद रखना है कि आपको इन सारे क्वेश्चनों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम समझाएंगे और आप लोगों का काम क्या है, इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगभग 90 से 100% देखने को आपको मिलेंगे आपके पेपर में। तो इसीलिए तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या है। तो आप लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है, रेखाओं x-2 बराबर 0 और y + 6 बराबर 0 के क्या आपसे पूछा गया प्रतिच्छेद बिंदु क्या होंगे। तो चलिए हम लोग इसको सबसे पहले फर्स्ट सवाल को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आप लोग देखेंगे आंसर नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसका हम लोग आंसर यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास क्या दे रखा है, x-2 बराबर आपको दे रखा है 0। तो यहाँ से सबसे पहले ऐसे सवालों में जब आपसे पूछा जाए प्रतिच्छेद बिंदु है तो आपको क्या करना होगा, ऐसे सवालों में x और y के आपको मान निकालने हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग x का जब मान निकालेंगे तो अगर कोई भी संख्या यहाँ पर माइनस की है, जब आपकी इधर जाएगी तो आपकी प्लस की हो जाती है, ठीक है। तो हम लोगों ने x का मान बहुत ही आसानी से निकाल लिया। अगर यही संख्या यहाँ पर प्लस की होती है जब उधर जाती तो आपका क्या आता, माइनस का। अब इसी तरीके से आगे आपका दूसरा दे रखा था y + 6 बराबर आपका क्या दे रखा था 0। अब हम लोग जब y का मान निकालेंगे तो प्लस का जब उधर जाएगा तो माइनस का आ जाता है। तो y बराबर आपका क्या आ जाएगा -6। तो देखा जाए प्रतिच्छेद बिंदु आपके क्या हो जाएंगे 2, -6, ठीक है। ये रहा आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद करते हैं ऐसा सवाल आपके पेपर में 100% एक देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव में। तो आप इसको इस तरीके से करेंगे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका ये कहता है, ये कम से कम 2 से 3 बार आपके पेपर में पूछा गया है, तो इसको और भी आप लोग ध्यान से देखना। कहता है कि समीकरण 4x² - 4x बराबर 0 के मूल होंगे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा से छात्रों का कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन रहता है, क्योंकि यहाँ पर x का मान निकालने में लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 4x² - 4x बराबर 0 कि पूछा गया है आपके मूल क्या होंगे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से देखेंगे इन दोनों में कॉमन आपको क्या मिल रहा है। तो कॉमन आप देखेंगे इन दोनों में आपका 4x मिल जाएगा, ठीक है। जब आप 4x कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा क्या, देखेंगे यहाँ से जब आप 4x निकालेंगे तो यहाँ पर सिर्फ आपका x बचेगा, वो भी कितने x, सिर्फ एक x बचेगा। और इधर से जब 4x कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ आपका क्या बचेगा 1, ठीक है, बराबर आपका क्या हो जाएगा 0। तो सबसे पहला इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 4x बराबर पहले आपको 0 दिखाना है, यानी कुछ इस तरीके से लिखना है 4x बराबर 0। और जब यहाँ से आप x का मान निकालेंगे तो 0/4 का मतलब आपका क्या हो जाएगा, x बराबर 0, ठीक है। तो सबसे पहले आपने 4x बराबर 0 दिखा दिया। अब इसी तरीके से हम लोग x - 1 बराबर 0 निकालेंगे। x - 1 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, आपके मूल हो जाएंगे। तो मूल अगर आपसे पूछा जाए तो x का 0 और यहाँ पर दूसरे वाले x1 x2 आपका क्या आ जाएगा 0, 1, ठीक है। मूल यहाँ पर 2 निकले, एक 0 निकला और एक 1 निकला है। तो इस तरीके से आपके ऑप्शन कुछ दे रखे होंगे, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 0, 1। तो उम्मीद कर रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर सेकंड भी समझ गए होंगे। और लगता है आपको कहीं पर दिक्कत हो रही है तो क्या करना है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में दे सकता है 8x² माइनस का 8x, तब भी आप इसी तरीके से करेंगे, आप आसानी से इसके मूल निकाल सकते हैं। तो उम्मीद क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा देखते हैं क्या कहता है। तीसरा ये समझ लीजिए आपके इन 5 क्वेश्चनों में से सबसे अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो यही, यानी कहने का मतलब ये है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में 100% छपेगा आने वाले एग्जाम में, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग 6 से 7 बार आपके पेपर में पूछा गया है।
हो सकता है यहाँ पर संख्याओं का चेंजअप कर दिया जाए, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक 100% पूछा जाएगा। तो चलिए करते हैं इसको। देखिए आप तो सीधा सा अगर पूछा जाए कोई इसका आंसर आप चंद सेकंड में कैसे बताएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वाले 20 की गुणा आपको 12 से कर देनी है, इसका तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर वहां पर 2 नंबर में पूछा जाता है तब आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप इस क्वेश्चन में, सबसे पहले यहां पर आपसे पूछा गया इन संख्याओं का योग क्या होगा, तो इसका एक फार्मूला होता है समांतर माध्य। समांतर माध्य इज इक्वल टू होता है संख्याओं का योग। समांतर माध्य इज इक्वल टू क्या होगा आपका, संख्याओं का योग बटे में आपका हो जाएगा पदों की संख्या। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। अब आप देखेंगे इसमें किस कोई वैल्यू दे रखी, उसका मान हम लोग रख देंगे। जैसे कि आपका समांतर माध्य यहाँ पर दे रखा है 12, तो हम लोग 12 लिख देते हैं। बराबर में आपसे संख्याओं का योग पूछा गया, यानी इसका हमको मान निकालना है, तो इसको हम लोग एज इट इज जैसे है इसको हम लोग ऐसे ही नोट कर देंगे। ठीक है, इतनी बात आप समझ रहे होंगे आसानी से। अब आपसे पदों की संख्या पूछा जाए कितनी दे रखी है, तो टोटल नंबर आप संख्याओं के कितने दे रखे हैं 20, तो यानी 20 हम लोग लिख लेंगे। अब किसी के नीचे अगर कोई भी संख्या नहीं तो उसके नीचे अपनी तरफ से हम लोग एक मानते, ये नियम होता है, रूल होता है, ये बात आप लोग हमेशा याद रखना। अब जब कभी भी बराबर का निशान होगा तो हमेशा तिरछी गुणा होती है। कहने का मतलब 20 की गुणा आपके 12 से होगी और 1 की गुणा आपकी इससे होगी। तो देखा जाए संख्याओं का योग, ठीक है। अब 20 की गुणा जब आप 12 से करेंगे तो इसको 12 गुणे 20 भी लिख सकते हैं। और देखा जाए 12 की गुणा जब आप 2 बार पढ़ेंगे तो 12 दूनी कितना होता है 24, और अगली जो संख्या लिखी हुई 0 इसको हम लोग ऐसे ही नोट कर देंगे। जब 12 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो आपको 0 मिलेगा, 12 की गुणा जब आप 2 से करेंगे तो आपको 24 मिलेगा। तो संख्याओं का योग देखा जाए आपका क्या आ गया है 240। इस सवाल का राइट जवाब हो जाएगा, जो कि आप लोगों का आ चुका है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप ये भी सवाल समझ गए होंगे। और ऐसा क्वेश्चन हमने बोला आपको 100% आपके आने वाले एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने बोला ये क्वेश्चन 6 से 7 बार आपके पेपर में पूछा गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 आपका। ठीक है, एक चीज याद रखना, ऐसा भी क्वेश्चन आपके पेपर में 100% एक देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, इसका कॉन्सेप्ट हम इतने बेहतरीन ढंग से आपको क्लियर करा रहे हैं। जैसे कि आपसे सवाल में पूछा गया बिंदु -3,4 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। एक चीज याद रखना है, जब ये सवाल एक्स अक्ष से पूछेगा तो हमेशा आपको वाई का मान निकालना है। जब यही सवाल आपके वाई अक्ष से पूछा जाएगा तो आप एक्स का मान निकालेंगे। तो यहाँ से एक्स अक्ष की दूरी पूछी गई तो आपको सिंपल सा यहाँ पर सिर्फ एक लाइन में आंसर दे देना है, y का मान आपको बताना है। तो y का मान इस सवाल में कितना है 4, तो y बराबर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, यही है इस सवाल का राइट जवाब हो जाएगा। अगर यहीं पर x की बजाय अगर वो y अक्ष से दूरी पूछता तब आप लोग क्या लिखते, x बराबर आपका आंसर तब क्या आता -3। तो ये सवाल आप समझ गए होंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जो भी पूछेगा वो आपको नहीं बताना है, उससे जस्ट अपोजिट नंबर या अपोजिट, जैसे x पूछता है तो y बताना है, y पूछेगा तो x बताना है। बस इस सवाल का सीधा सा कॉन्सेप्ट आपका यही रहने वाला है। ठीक है, अब आगे देखते हैं जो सवाल नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन भी आपके पेपर में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसको भी आप समझिए। टाइम जरूर क्वेश्चनों में लगेगा, लेकिन क्वेश्चन आपको इतने बेहतरीन ढंग से समझाएंगे कि आपको दोबारा ऐसे क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप अपनी किताब में ढूंढेंगे ऐसे क्वेश्चन कहाँ पर हैं, उन सारे क्वेश्चनों को हल करेंगे और इन्हीं से एक दूसरे क्वेश्चन भी बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि एक सवाल से लगभग आपके 5 से 6 सवाल जब आप बनाएंगे ऐसे ही अपनी तरफ से, तभी आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं क्या कहता है आपका। कहता है द्विघात बहुपद के शून्यांक ये 2 एवं 6 हैं, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो सिंपल सा इसका फार्मूला पहले नंबर में आप लोगों को याद करना होगा। द्विघात बहुपद बराबर आपका सूत्र क्या होता है,
इसको जरूर आप लोग याद कर लीजिए। यहाँ से 1 से 2 नंबर आपके 100% क्लियर हो जाएंगे इस सूत्र से। तो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा बाहर एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा, ये इसका आपका क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। जो यहाँ पर ये मान दे रखे हैं, ये पहला वाला मान अल्फा है, दूसरा वाला मान आपका बीटा हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात याद रखनी है। तो जहाँ पर अल्फा दिखेगा वहाँ पर अल्फा का मान लिख देंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर को हम लोग ऐसे ही नोट कर लेंगे, माइनस अल्फा की जगह पर कितना हम लोग लिखेंगे, 2 लिख देंगे, और बीटा की जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे, 6। बाहर आपका क्या है, एक्स, प्लस का अल्फा इंटू बीटा का मान देखा जाए फिर से अल्फा 2 है और बीटा कितना है, 3। तो यहाँ पर देखा जाए एक्स स्क्वायर माइनस का 6 में जब आप 2 जोड़ेंगे तो 6 2 आपका 8 हो जाएगा। 8 की गुणा जब आप x से करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 8x, और इन दोनों की जब आप आपस में गुणा करेंगे तो 2 3 6 मिल जाएगा। तो देखा जाए द्विघात बहुपद आपका क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 बराबर 0। यही इस सवाल का आपका राइट जवाब हो जाएगा। ये जो पांचों सवाल आपके हैं ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो है, और वही क्वेश्चन हम लेकर आएंगे जो आपके सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, जो आपके पेपर में आने की संभावना जिनकी लगभग 90 से 95% के बीच होगी। तो उम्मीद करते हैं अगर आपको ये हमारे पांचों सवाल पसंद आए हों तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आने वाली जो भी वीडियो है आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।